लेकिन बाबा, हमारे पास बस जमीन है, पैसा नहीं है। मेहनत से सिर्फ हाथ काले होते हैं, जेब नहीं भरती। इतना कहकर राजू वहाँ से चला गया और पीछे पीछे मुन्ना भी वहाँ से चला गया। रामकिशन चुप हो गया। शायद उसने जवाब देना वक्त पर छोड़ दिया, लेकिन रामकिशन की आंखों में एक राज था। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ रहता था एक बूढ़ा किसान रामकिशन। जिंदगी भर रामकिशन का नाता मिट्टी से रहा। वो हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। रामकिशन के 2 बेटे थे, राजू और मुन्ना, जो हमेशा कम समय में अमीर बनने के सपने देखते रहते थे। रामकिशन का एक दोस्त भी था, जगमोहन, जो उसके पड़ोस में ही रहता था। रामकिशन अपनी छोटी बड़ी सारी बातें जगमोहन को जरूर बताता था। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। एक दिन घर के आंगन में रामकिशन अपने दोनों बेटों को समझाते हुए, अब बेटा राजू, मुन्ना, ये जल्दी से अमीर बनने वाली बात अपने दिमाग से निकाल दो और अपने खेत में मेहनत करो। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। इतना सुनकर राजू बोला, लेकिन बाबा, हमारे पास बस जमीन है, पैसा नहीं है। मेहनत से सिर्फ हाथ काले होते हैं, जेब नहीं भरती। इतना कहकर राजू वहाँ से चला गया और पीछे पीछे मुन्ना भी वहाँ से चला गया। रामकिशन चुप हो गया। शायद उसने जवाब देना वक्त पर छोड़ दिया, लेकिन रामकिशन की आंखों में एक राज था। तभी वहाँ पर जगमोहन आता है। क्या हाल है रामकिशन? आजकल खेत में ज्यादा काम है क्या? बहुत थका हुआ लग रहा है। अब ऐसी कोई बात नहीं है जग्गू, बस अपने बच्चों की चिंता सताती है। रामकिशन, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जगमोहन अपने खेत में पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ रामकिशन आता है। आओ 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 भाई रामकिशन, आओ आओ बैठो। आज इस तरफ कैसे आना हुआ? अरे, मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। अरे हाँ हाँ, बोलो भाई बोलो, क्या बात है? मैं बस ये खत तुम्हें देने आया था, ये देखो। हैं? खत? अरे भाई कैसा खत? जग्गू, अगर मुझे कुछ हो गया तब तुम ये खत मेरे दोनों बच्चों को दे देना। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इस खत में सारी बातें लिख दी हैं, तुम समझ जाओगे। इतना कहकर रामकिशन अपने खेत की ओर चल दिया। एक दिन रामकिशन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर कुछ कहने की कोशिश करता है। सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। अपने खेत में खजाना गड़ा है। बस इतना कहकर रामकिशन अपनी आखिरी सांस लेता है और अपने पीछे एक राज छोड़ जाता है। कैसा खजाना? कहाँ पर है? बाबा खजाना, अरे कुछ तो बोलो। बाबा खजाना कहाँ है? हाँ बाबा, खेत में कहाँ पर है खजाना? बाबा आगे कुछ तो बोलो बाबा। बस करो बेटा, अब तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। अगले दिन राजू और मुन्ना खेत पहुंच जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि इतने बड़े खेत में खजाना कहाँ पर ढूंढें। तभी वहाँ पर जगमोहन आता है। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? काका जी, बस यही सोच रहा हूँ कि इतने बड़े खेत में खजाना कहाँ पर गड़ा होगा, ये कैसे पता करें? अरे बेटा, तुम पूरा खेत ही क्यों ना खोद कर देख लो। दोनों जगमोहन की बात मान लेते हैं और दोनों रोज सुबह जल्दी उठते और खेत पहुंच जाते और शाम तक खेत में खुदाई का काम करते। एक दिन खेत में काम के समय, अरे भैया,
भैया पूरा खेत खोद लिया लेकिन कुछ ना मिला। हाँ मुन्ना, खेत का कोना कोना खोद लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। बाबा ने हमें पूरा सच भी तो नहीं बताया, क्या कहूँ। मुन्ना, कहीं बाबा ने हमसे झूठ तो नहीं बोला? दोनों भाई थक चुके थे, हार चुके थे और हताश होकर अपने घर की तरफ जाते जाते आपस में बात कर रहे थे। अरे बस बस, हाँ, अरे बहुत हो चुका। खेत में कोई खजाना बजाना नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। खजाना खजाना खजाना। हाँ भैया, लेकिन अब करेंगे क्या? अरे पता नहीं मुन्ना, अभी तो बहुत थक गए हैं। हाँ, अब जाकर सोते हैं। दिमाग खराब। दोनों इतना थक चुके थे कि घर पहुंचते ही सो गए। अगले दिन राजू और मुन्ना अपने घर के आंगन में बैठे थे। तभी वहाँ पर जगमोहन आता है। क्यों बेटा, खजाना मिला क्या? अरे काका जी, पूरा खेत खोद लिया लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। पता नहीं बाबूजी ने हमसे ऐसा क्यों कहा, खजाना खजाना, उसके आगे कहाँ है खजाना ये बताया ही नहीं। और नहीं तो क्या, मुझे तो लगता है कि बाबूजी ने हमसे कुछ छुपाया है। तभी जगमोहन मुस्कुराकर दोनों से कहता है, अब देखो बच्चों, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचो। तुमने पूरा खेत खोद लिया, क्या अब इस खेत को ऐसे ही छोड़ दोगे? देखो, अब बीज बोने का समय भी आ गया है। तुम्हारा खेत तो पूरा तैयार ही है, बस तुम्हें बीज ही तो बोना है। हाँ, आप सही कह रहे हैं काका जी। अब इतना तो खोद ही लिया है तो बीज भी बो ही देते हैं, और क्या। हाँ काका जी, वैसे बात तो सही कह रहे हैं। इतनी मेहनत तो कर ली है, थोड़ी और सही। अच्छा, तो बच्चों मैं चलता हूँ। कोई मदद चाहिए तो मुझसे जरूर कहना। हाँ। इतना कहकर जगमोहन वहाँ से चला जाता है और दोनों भाई भी खेत की ओर चले जाते हैं। दोनों भाई खेत में बीज बोने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन दोनों के मन में एक ही बात खटक रही थी, हमें खजाना क्यों नहीं मिला। हाँ मुन्ना, सब देख लिया ना? कहीं कोई जगह बीज बोने की रह तो नहीं गई ना? ना 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 भैया, मैंने सब अच्छी तरह से देख लिया है। सभी जगह बीज बहुत अच्छे से बो दिए हैं मैंने। दिन ढल गया, दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में जगमोहन मिलता है। अरे वाह 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 वाह, खेत में बीज बुआई का काम करके लौट रहे हो, हैं? हाँ काका जी, हमने आज अपने खेत में आखिरकार बीज बो ही दिए। पता नहीं काका जी, हमने कभी खेत में इतनी मेहनत नहीं की, ना ही कभी अच्छी फसल देखी है, लेकिन हमारे बाबूजी की पूरी जिंदगी खेत में गुजर गई। हाँ मुन्ना, मुझे भी खेत से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, बस काका जी की बात मानते हुए ये सारी मेहनत की है। जब मेहनत की है तो फल भी मिलेगा। बेटा देखना, तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ महीने बाद उसी जमीन पर हरी भरी फसल खड़ी थी और अब फसल काटने का समय भी आ गया था। मुन्ना खेत के रास्ते तेजी से अपने घर की ओर खुशी से जा रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। अरे वाह, आज भैया बहुत खुश होंगे, जल्दी से उन्हें ये खबर सुना देता हूँ। अरे मुन्ना, तुम इतनी जल्दी खेत से कैसे आ गए भाई? आज तो अपने फसल की कटाई हो रही है ना? मुन्ना हांफते हुए बोला, अरे भैया, आज हमारी फसल ने सिर्फ हमें गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी सबसे ज्यादा मुनाफा कमा के दिया है। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे हाँ भैया, एकदम 100% सच। तभी वहाँ पर जगमोहन आ जाता है। काका जी, काका जी, काका जी, काका जी, आपने सुना मुन्ना क्या बोल रहा है? हाँ राजू, मुझे पता है। इतना कहकर जगमोहन अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालकर दोनों से कहता है, बेटा राजू, मुन्ना, मुझे तुम्हारे बाबूजी ने एक चिट्ठी दी थी और कहा था कि ये चिट्ठी मेरे दोनों बच्चों को दे देना। चिट्ठी की बात सुनते ही दोनों चौंक गए और उत्सुक होकर जगमोहन से पूछने लगे, चिट्ठी? कैसी चिट्ठी काका जी? हाँ काका जी, कैसी चिट्ठी और क्या लिखा है इस चिट्ठी में?
जगमोहन थोड़ा मुस्कुराता है और चिट्ठी पढ़ता है। तुम्हारे बाबूजी ने लिखा है, बेटा जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तब शायद मैं इस दुनिया से जा चुका रहूंगा। आशा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा मेहनत का खजाना मिल गया होगा। बेटा हमारा असली सोना हमारी जमीन है और ये तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा। ये सब सुनकर दोनों भाइयों की आंखें भर आती हैं और उनकी आंखों में पश्चाताप साफ साफ नजर आता है। दोनों रोज की तरह खुशी खुशी अपने खेत की ओर जाते हैं। जमीन के नीचे खजाना नहीं था, लेकिन मेहनत थी, विश्वास था और वही था मेहनत का खजाना। जो जमीन में मेहनत का बीज बोता है, वक्त उसके लिए सोना उगाता है।